सभी को मेरा नमस्कार। अष्टावक्र गीता में अभी तक हमने जाना कि 12 वर्षीय अष्टावक्र किस तरह से राजर्षि राजा जनक के गुरु बने और उन्होंने अपने शिष्य जनक को आत्मज्ञान का परिचय करवाया, आत्म साक्षात्कार करवाया और अपने खुद की स्वयं से उन्होंने जीवन के बारे में सारा ज्ञान बताया कि जीवन क्या है, वे स्वयं कौन हैं और ये भौतिक जगत क्या है, ये संसार क्या है, ये मोह माया क्या है, किससे कैसे इसे विरक्त होना है, परम शांति को कैसे प्राप्त करना है। इसी प्रकार उनके शिष्य राजा जनक ने अपने अनुभव बताए जिससे कि उन्हें पूर्णतः आश्वस्त हो जाएं उनके गुरु अष्टावक्र की उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है अपने शिष्य राजा जनक को, वो उन्होंने अपने पूरी तरह से ज़िंदगी में उतार लिया है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन अभी तक हमने जाना 10 प्रकरण के अंदर। तो आज है एकादश प्रकरण यानी 11वां प्रकरण। आज का जो प्रकरण है मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ इसको और ये हम सभी की ज़िंदगी से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप सभी ने गीता भी पढ़ी होगी जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपना जो संदेश अर्जुन को दिया था और उन्हें मार्गदर्शन कराया था और अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था और बताया था कि जीवन क्या है, कैसे हम अपने जीवन मृत्यु के चक्र में फंसते चले जाते हैं और उसी में घूमते चले जाते हैं। और जब हम अपने विकारों से, अपने इन आसक्तियों से, भौतिक जगत से जब हम खुद को अलग कर लेते हैं, मोह माया से अलग कर लेते हैं, तब हमें कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे परम शांति की प्राप्ति होती है। वहीं पर अष्टावक्र गीता में भी बहुत ही सरल उदाहरणों के साथ, बहुत ही सरलता से जिस तरह से जीवन का मार्गदर्शन किया है राजा जनक को, इसी तरह से हम सभी की ज़िंदगी के अंदर भी वही एक एक क्षण कभी ना कभी सामने ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहां हम जो 11वें प्रकरण में जो घटनाएं हुई हैं उससे रिलेट करती है हमारी ज़िंदगी। हमारे एक एक जीवन की जो क्षण हमारे चाहे सुख के हों चाहे दुख के हों, हमारे साथ क्या हमारे क्या अनुभव हैं और इस गीता के अंदर क्या अनुभव सुनाए गए हैं, क्या उदाहरण दिए गए हैं और कैसे हमारी समस्याओं का निवारण किया गया है। बहुत ही सरल शब्दों में अष्टावक्र गुरु जी जो अष्टावक्र हैं राजा जनक के, तो उन्होंने बहुत ही सरल उपाय बताए हैं किस तरह से परम शांति का अनुभव कर सकते हैं, जीवन मृत्यु के चक्र से तुम मुक्ति पा सकते हो और मुक्ति का पाने का आसान उपाय बताया है। तो आज मैं अगर आप इसको 1 बार 2 बार सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने भी इसको 1-2 बार जितना हो सका मैं इसको पढ़ने की और कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा प्रकरण लगा। और 11वां प्रकरण है ज्ञानाष्टक। तो आज चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानाष्टक प्रकरण में क्या अष्टावक्र ने उपदेश दिया है। अष्टावक्र ज्ञानाष्टक उपदेश के द्वारा शिष्य को बता रहे हैं कि चित्त यानी हमारे मन से जो उत्पन्न विकार है मानव जीवन को भ्रमित करके आवागमन यानी इस धरती पे आने और जाने के जो अंधकूप में हमको धकेल देते हैं, ये चित्त बड़ा ही कुटिल और शक्तिशाली है। यह आत्मज्ञानी को भी भ्रमित कर देता है। तो अष्टावक्र अपने शिष्य को उन सभी बाधाओं से परिचित करा रहे हैं कि जो आत्मज्ञान के पश्चात आ सकती है। एक आत्मज्ञानी के सामने भी ये बाधाएं आ सकती हैं, ये चित्त उसे व्याकुल कर सकता है, उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य का जो संवाद है वो सार्थकता की ओर बढ़ रहा है और उनके लिए संवाद सहज है क्योंकि उन दोनों का चित्त शांत है, उन दोनों का मन पूर्णतः शांत और विकार रहित है। क्योंकि उन्हें चंचलता का अवसर ही नहीं मिल रहा, गुरु ने स्पष्ट कहा है कि इस बैरी चित्त की लगाम कसकर पकड़े रहना यही है जो विचलन पैदा करता है और बड़े बड़े तपस्वियों की जो तपस्या है भंग कर देने में इस चित्त का हाथ रहा है। शिष्य ने मर्म को समझा और चित्त को वश में कर लिया है, यानी वे अटल हो गए हैं। अब वे अपने चित्त को विचलन की स्थिति में नहीं आने दे सकते। तो यहाँ पर अष्टावक्र ने बताया है कि किस तरह से तुम्हें अपने चित्त को शांत कर लेना है। तो शिष्य ने मर्म को समझा और चित्त को वश में कर लिया, पर यह सरल नहीं था। पर जब आत्मदृष्टि आ गई तो फिर कठिन भी नहीं था।
तो गुरुदेव कहते हैं कि इस जगत में ऐसा अज्ञानी कोई नहीं है जो रोटी के भ्रम में घास खा ले। यानी उसके भ्रम अलग अलग तरह के हैं। कोई किसी को कह दे कि कुएं में कूद कूद जा, तो क्या वह कूद जाएगा? कदापि नहीं कूदेगा। भले ही वह माया से आबद्ध है, वह अपना भला बुरा समझता है, अपनी लाभ हानि में वह सजग और सतर्क है, पर यह तनिक भी भ्रमित नहीं है कि उसके भ्रम अलग तरह के हैं। उसे जो भ्रम है वह इस जीवन में भौतिक सुख ही सार है, और इनका अधिक से अधिक भोग और संग्रह कर लेना भौतिक साधनों का। वह सोचता है जितना संग्रह कर लूँगा उतना ही मेरे ज़िंदगी में सुख आएगा। वह भ्रमित है कि उसका जीवन अनंत वर्ष का है, इसलिए वह संग्रह करने में कोई कमी नहीं रखता, और चित्त उसको भ्रम देता रहता है कि एकमात्र तू ही है सब भोगों का अधिकारी, इसलिए तू इससे भी छीन ले, उससे भी छीन ले। उससे भ्रम है कि उसके परिवार का जो पालन है केवल वही एक कुशलता से कर रहा है, अन्यथा उसके बच्चे या अन्य सभी भूखे मर जाएंगे। बहुत बड़ा और अलग अलग प्रकार के भ्रम हम मानव जाति ने पाल रखे हैं। तो इस भ्रम में वह दिन रात कठिन परिश्रम करता है, फिर जब अशक्त हो जाता है, असहाय हो जाता है, तब उसको ज्ञात नहीं होता कि परिवारजन तो उसके लिए जो धन जो उसने संग्रह किया है उसके आनंद में है, पर वह स्वयं आश्रित हो गया है। जब वह बिल्कुल अशक्त हो जाता है, नीच असहाय हो जाता है, कोई भी उसके साथ नहीं रहता, तब उसको ये आभास होता है, पता चलता है कि वह तो आश्रित हो गया है और जो उसके परिवारजन है वह धन संग्रह के आनंद में लगे हुए हैं। लेकिन उसका चित्त अभी भी नहीं मानता। चित्त अभी भी कामनाओं को हवा दे रहा है कि पत्नी आकर दो मीठे बोल बोलेगी तो मुझे शांति मिल जाएगी, पुत्र आ जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। वह अकेला पड़ा विचारों के झंझावत से जूझ रहा है कि अरे कोई तो आएगा, तब आएगा जब उन्हें अपने सुख भोगों से समय मिलेगा। वो लोग तो अपने सुख भोगों को जो भोगने में लगे हुए हैं, उन्हें क्या पड़ी है कि वे जो बीमार व्यक्ति हो गया है, जिसने इतने सुख संसाधनों का घर में संचय किया है, धन संग्रह किया है, उसकी सुध लेने कोई नहीं आएगा। अब क्यों आएगा? कौन बीमार बूढ़े की खांसी को सुनेगा? अब तो मृत्यु सबको आनी है, अनहोनी थोड़ी ही हो रही है। सभी जन ये सोचते हैं कि मृत्यु है सबको आएगी, अनहोनी थोड़ी है, ये तो एक ऐसा चलता ही रहता है। यही है संसार का भ्रमपूर्ण संबंध। सबसे बड़ा भ्रमपूर्ण संबंध है जो हम सोचते हैं कि हमारे जो जितने भी संबंध हैं वे हमारे अपने हैं। यहाँ आकर जब उम्र के इस पड़ाव में आते हैं तब पता चलता है कि कौन अंत तक साथ दे रहा है, कौन किस लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ था। तो जीवन भर मरे खपे और अब कोई बात भी नहीं पूछता। चित्त ने जीवन भर लोभ और मोह में फंसाया, इससे अच्छा तो राम नाम में मन लगा लेता। ये अंतिम चरण के विचार हैं, बिल्कुल अंतिम चरण के, जब उसे इस जीवन से अब छोड़ करके उसको जाना है परमात्मा के पास। अब कुटिल चित्त ऐसे ही विचारों को प्रेषित करता है जैसे वो शुभ चिंतक बन रहा है और ऊहापोह मचा देता है कि वो सोचता है कि कभी दान के विषय में तो मैंने सोचा ही नहीं, कभी प्राणी मात्र पर तो मैंने दया की ही नहीं, सिर्फ नरक ही कमाता रहा, देह का दास बना रहा। जिन पत्नी और संतान के लिए दिन रात मेहनत की, अब उन्हें कोई गरज ही नहीं रही, क्योंकि वह अशक्त हो गया है और अंतिम सांसें गिन रहा है। और अब भगवान याद आ रहे हैं, पर किस तरह? अब वह भी सोच रहा है कि हे भगवान, अगले जन्म में ऐसी संतान मत देना। यानी अभी भी मुक्ति मांगने की इच्छा नहीं है, जन्म चाहिए, और जन्म में कि ये मत देना वो मत देना, मुक्ति की इच्छा नहीं कर रहे। देहदास जो ठहरा, मरना है पर फिर से जीवन के लिए। अष्टावक्र ज्ञानाष्टक उपदेश के द्वारा शिष्य को बता रहे हैं कि चित्त से उत्पन्न विकार मानव जीवन को भ्रमित कर कर आवागमन के अंधकूप में धकेल देता है, और वह आत्मज्ञानी को भी भ्रमित कर देता है। तो इसलिए अष्टावक्र अपने शिष्य को उन सभी बाधाओं से परिचित करा रहे हैं जो आत्मज्ञान के पश्चात भी आ सकती हैं। और इन 8 सूत्रों में उन्होंने शिष्य को निश्चय बन जाने की प्रेरणा दी है। निश्चय अर्थात अटल। तो यहाँ पर गुरुदेव अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसने यह सत्य जान लिया है कि भाव और अभाव के विकार सिर्फ स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, और वह व्यक्ति निर्विकार दुख रहित होकर सहज रूप से परम शांति को प्राप्त करता है।
तो स्वभाव को छुपाना बहुत ज़्यादा कठिन है। यह आचरण और मुख मुद्रा से भी जाना जा सकता है। जो भाव अभाव वाला व्यक्ति होगा ना, उसमें अशांति, उद्विग्नता के लक्षण होंगे। उसे आत्मा के विषय में सोचने का समय ही नहीं मिलता। उसे तो केवल दृश्यमान ही परम सत्य लगता है, ये भौतिक दुनिया ही सत्य लगती है। भौतिकता से उसकी इतनी घनिष्ठ प्रीति होती है कि वह इसी को सत्य मानता है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जो अपने स्वभाव को उत्पन्न भाव अभाव को जानकर चित्त को वश में कर लेता है, वह निर्विकार, कष्ट रहित और परम शांत हो जाता है। जो ज्ञानी यह निश्चय करके सत्य जान लेता है कि इस सृष्टि का सृजनहार केवल ईश्वर है, ये ईश्वर है जो हमारे बच्चों का, इस संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को बना रहा है, ये सिर्फ ईश्वर है, सृजनहार सिर्फ ईश्वर है, इसके अतिरिक्त कोई और नहीं है। वह निर्विकार, कामना मुक्त और अनासक्त हो जाता है जब उसको इस सत्य का ज्ञान हो जाता है। लेकिन धनोन्मुखी व्यक्ति में कल्पित सामर्थ्य का भंडार होता है, जिससे वह स्वयं को बहुत कुशल और निपुण समझता है। उसको भ्रम रहता है उसके पास धन है, वह उससे सभी काम स्वयं कर सकता है और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति की आम धारणा बन जाती है कि धनवंता के पास गुणवंता स्वयं चलकर आते हैं। इससे उसमें अभिमान भी आ जाता है और वह लोगों का निरादर करने लगता है। निर्धनों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखता है और स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने की कृत्रिम अवस्था उसे भ्रमित रखती है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। यानी धनी इंसान खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है और बाकियों को ऐसे हेय दृष्टि से देखता है कि ये तो मेरे सामने कुछ ही नहीं, मैं ही समझदार हूँ, मैं ही कुशल हूँ, मैं ही निपुण हूँ। और अंत में उसके यही विकार उससे अधोगति में ले जाते हैं, क्योंकि स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने की उसकी कृत्रिम अवस्था उसको भ्रमित रखती है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। और इसके विपरीत जो आत्मज्ञानी के हृदय में निश्चय होता है कि उस सृष्टि का सृजनहार, एक जो सृजनहार है वो एकमात्र ईश्वर है और कोई दूसरा है ही नहीं, और इससे वह निर्विकार, निरंजन, निष्प्रह रहकर परम शांत रहता है। तो निश्चय ही जो आपदा संपदा देवयोग के समय के अनुसार आती है। यानी इंसान के पास अगर कोई विपत्ति आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है, या कोई धन आ रहा है, कोई दौलत आ रही है, ये सब एक देव योग के समय के अनुसार होती है। ये सब परमात्मा का एक निर्धारित समय के अनुसार ही होता है। यह सत्य को जान लेता है, वह इंद्रियों का विजेता और पूर्ण तृप्त होकर न कुछ पाने की इच्छा करता है, न पाकर प्रसन्न होता है, न खोकर विषाद करता है। तो कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, यह देव इच्छा से गति करता है। कब किस जीव, किस क्षेत्र को क्या प्रदान करेगा ईश्वर, क्या छीन लेगा, यह सब देव की प्रेरणा से समय ही करता है और ये निश्चित ही होता है, और इसमें एक क्षण भी इधर या उधर नहीं हो सकता। यानी ईश्वर का जो भी देने का या लेने का समय है वह निश्चित है, एक भी क्षण इधर या उधर नहीं हो सकता। ये हम, आप और मैं सभी जने जानते हैं, ये परम सत्य हम सभी को पता है। तो कर्म फल का भी समय निश्चित है। कोई कितना भी परिश्रम कर ले पर उसे फल तभी मिलेगा जब देव की इच्छा होगी, या जो समय देव ने निर्धारित किया है। पर मानव अधीरता का पुतला है, उसको धैर्य कहाँ है। वह तो अभी बीज बोया और अभी फल खाने की इच्छा हो जाती है। वह तत्काल फल की इच्छा में एकदम विषादग्रस्त हो जाता है और अनुकूल फल न मिलने पर एकदम क्षुब्ध भी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और मूढ़मती यह नहीं जानता कि कर्म तेरे हाथ में है, फल देना देव की इच्छा पर निर्भर है। तू तो सिर्फ कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह बात बचपन से जवानी तक हम सुनते आए हैं, हमको सुनने को मिलती है। फिर भी इतनी आकुलता, अधीरता, शोभ, विषाद क्यों? अष्टावक्र कहते हैं कि जो यह जान लेता है कि संकट और संपत्ति देव प्रदत्त होते हैं, जिनका समय भी निश्चित है, और वह सदा तृप्त और इंद्रियजित होकर परम शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि ये सारे जो हो रहे हैं
कार्य वे देव प्रदत्त हैं और देव के समय के अनुसार हो रहे हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि फल सिद्धि में समय और देव की प्रमुख भूमिका है। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तो इस जगत में दुख की उत्पत्ति जो होती है वो चिंता से होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि हमारे जो दुख की उत्पत्ति है वह चिंता से होती है। ऐसा निश्चय करने वाला सत्पुरुष समस्त चिंताओं को त्याग कर सभी इच्छाओं को गलाकर सुख और शांति की प्राप्ति करता है। क्योंकि चिंता और चिता सहोदर हैं, ये दोनों साथी है। चिंता और चिता, चिता है वो व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात जलाती है, लेकिन वहीं पर जो चिंता है वो उसको जीते जी जलाती रहती है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया अष्टावक्र ने अपने शिष्य राजा जनक को। उन्होंने कहा कि एक कहानी सुनाई उन्होंने कि एक नगर सेठ था, वो बड़ा ही धनी, स्वस्थ, प्रसन्न रहता था। कारोबार अच्छा चल रहा था, लाभ ही लाभ था, सारा दिन सुख चैन से रहता। एक दिन एक किसान अपनी पत्नी सहित नगर सेठ के पास सामान खरीदने आया। पत्नी ने देखा कि नौकर सामान दे रहे हैं और सेठ आराम से मसनद पर कोहनी टिकाए बैठा है। तो उसने विचार किया कि मेरा पति तो सारा दिन कठोर परिश्रम करते हैं, नहाने खाने का भी समय नहीं मिलता, फिर भी कितने दुबले और चिड़चिड़े हैं। जबकि ये नगर सेठ कुछ भी नहीं करता, नौकरों को बस आदेश देता रहता है, फिर भी देखो कितना स्वस्थ और प्रसन्न है। लौटते समय उसने अपने पति से अपने मन की बात कह दी। तो उस जो किसान पति था उसने कहा, अरे भगवान, उसे कोई चिंता नहीं है, चिंता होती तो पता चलता। यहाँ तो ढेरों चिंताएं हैं कि बेटी का विवाह करना है, पिता की बीमारी है, गृहस्थी का खर्च है, फसल की चिंता है, कर्जे की चिंता है। लेकिन पत्नी बोली, पत्नी, बेटी, माँ बाप तो सेठ के भी होंगे, चिंता तो उसे भी होगी, मुझे मत बहकाओ। इतना घी दूध खा रहे हो फिर भी दुर्बल काया। वो शक करने लगी। पति समझ गया कि उसे स्त्री सुलभ चिंता लग गई है। अब ये गई काम से, घर में कलेश होगा, वह भी अकारण, कुछ तो करना होगा। अगले 10 दिन उसने नगर सेठ से परिचय बढ़ाया और ईमानदार व्यवहार किया और उसका विश्वास जीत लिया। फिर उसे 10,000 रुपये देकर अपनी एक समस्या बताई। सेठ जी, बेटी का विवाह है मेरा, वर पक्ष उल्लू पूजा करते हैं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और उसका मानना है कि घर में वधू लक्ष्मी बनकर आती है, तो पैदल थोड़ी ही आएगी, अतः उसका वाहन उल्लू ही चाहिए। तो दूसरे नगर में उल्लू मिल तो रहा है पर उसका एक पंख कटा हुआ है, 5,000 में दे रहा है। यहाँ पर मिले कोई तो 8-10 हज़ार तक का खरीद लेना, पर स्वस्थ हो, और हाँ, विवाह में आप अवश्य पधारिएगा। तो इस तरह से किसान ने अपनी बातों में उल्लू खरीदने की बात को लेकर सेठ जी को अपनी बातों में फंसा लिया और कहा कि मुझे ढेरों काम है, आप याद रखिएगा, पैसे की कोई चिंता मत करना। तो सेठ जी कहते हैं, अरे भाई, तुम सज्जन हो, ईमानदार हो, मैंने जीवन भर आदमी परखे हैं, तुम निश्चिंत होकर जाओ, यदि बाजार में उल्लू कहीं मिला तो मैं लेकर रख लूँगा। किसान चला गया और जंगल से एक उल्लू पकड़कर अपने मित्र को समझाकर बाजार में बेच दिया, उस नगर सेठ की दुकान के सामने। उसने नगर सेठ की दुकान के सामने ही आवाज़ लगाई, उल्लू ले लो, एक ही बच्चा है। सेठ ने बुलाया और कीमत पूछी तो उसके मित्र ने बताया कि 12,000 का है ये उल्लू, क्योंकि अभी विवाह चल रहे हैं और उल्लू को जो पूजा की इसमें बड़ी मांग होती है और इससे कम तो मैं दूंगा नहीं। सेठ ने जीवन भर व्यापार किया था तो दांव पेच में तो वो निपुण था। बोला, आगे जा, मैंने कल ही 7,000 का खरीदा है और आज फिर वो आने वाला है, उसी से दूसरा मंगवा लूँगा। मोल भाव करके 8,000 में उस नगर सेठ ने उसी उल्लू को खरीद लिया और लाभ का गणित भी लगा लिया कि किसान को 10 का बताऊंगा, उसको 10,000 में बेच दूंगा। नगर सेठ ने ऐसा सोचा। किसान जब नगर सेठ की दुकान पर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। तो कारण भी उसने क्या कारण बताया, उसने बहाना बना दिया कि मेरी बेटी का विवाह तो रद्द हो गया है। तो नगर सेठ की सांसें ही अटक गई। तो उसने उल्लू की तरफ देखा तो उसके गले की घंटी उछली। तो ये उस किसान ने कहा कि आप इसकी चिंता क्यों करते हो, अभी तो विवाह पक्ष बहुत चल रहा है, कोई ना कोई तो इस उल्लू को ले ही जाएगा। मिलते ही कहाँ हैं उल्लू, 15 भी मांगोगे तो खुश होके दे जाएगा, यानी आपको बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे।
मैं क्या करूं, अभी मेरी बेटी की तो शादी अब रद्द हो गई है, मैं तो ले जा नहीं सकता। आपने 10 का लिया है, मैं तो 11 देता यदि अगर मेरी बेटी का विवाह होता तो। किसान ने विश्वास के साथ कहा। नगर सेठ को आशा लगी। अगले 15 दिन तक वह हर ग्राहक से यही पूछता कि तुम्हारे घर में किसी बेटी का विवाह तो नहीं है, मेरे पास उल्लू है, आस पड़ोस को भी बता देना। परिणाम क्या हुआ कि ग्राहकों का अकाल पड़ने लगा। उनको लगा कि ये सेठ तो पगला गया है, कि कौन है जो ऐसे पागल के यहाँ आए और उस जो कि सारा दिन उल्लू खरीदने की हट करता है, जिद करता है। सेठ के तो अब सपनों में भी उल्लू ही समा गया। भूख प्यास सब लुप्त हो गई। चिंता ने सुखाकर कांटा बना दिया। तब एक दिन किसान फिर अपनी पत्नी को लेकर आया तो वह आश्चर्य में पड़ गई। किसान ने सारी बात बताई तो मान गई कि चिंता अच्छे अच्छों का तेल निकाल लेती है। तो अब उसकी ये बात समझ में आ गई थी कि चिंता से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। चिंता और चिता एक ही समान है, ये इंसान को जलाकर भस्म कर देती है। तो कहने का अर्थ यह है कि चिंता से बड़ा कोई विकार नहीं, यह सुख होते हुए भी अपार कष्ट देती है और व्यक्ति अर्ध मृत दशा में पहुंच जाता है, विक्षिप्त हो जाता है और सभी रसों से विरक्त हो जाता है। अष्टावक्र ने कहा कि चिंता दुखों का मूल है, जीवित अवस्था में ही जला देने वाली सुलगती काष्ठ है। जो चिंता से मुक्त है वह निर्धन भी धनी है तो भी वह सुखी है। अगर निर्धन के पास अगर बहुत कम है लेकिन वो चिंता से मुक्त है तो भी वह सुखी है। इसलिए हे राजन, चिंता रूपी इस शत्रु का त्याग कर और सुखी और शांत रह, यही अभिष्ट है। बहुत ही सुंदर तरीके से एक चिंता और चिता के बारे में उदाहरण देते हुए राजा जनक को उनके गुरुदेव अष्टावक्र ने पूरी तरह से उनकी समस्या का निवारण कर दिया। तो न तो मैं शरीर हूँ और यह न मेरा शरीर है, मैं तो विशुद्ध बोध हूँ, ऐसा निश्चयी सत्पुरुष देह होते हुए भी विदेह और कृत अकृत का स्मरण न करके सभी आकांक्षाओं से परे हो जाता है। कहते हैं ना, जिस जिस तरह से एक बलशाली अकड़ कर चलता है और सुंदर व्यक्ति इतना अकड़ चलता है कि यह मात्र देह का दंभ है, सिर्फ एक देह का घमंड है। गोरा जो काले लोगों को देखकर इतनी अजीब दृष्टि से देखता है जैसे कि ये कैसे कैसा काला रंग है इसका, और वहीं पर जो एक आदमी जिसके संपूर्ण हाथ पैर पूरा शरीर है वो विकलांग को देखकर उसकी हंसी उड़ाता है। ये है सिर्फ देह अभिमान है। इस देह से व्यक्ति को ऐसा स्नेह होता है जैसे गाय को अपने बछड़े से, और देह को ही सजाने संवारने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए वह नाना उपाय करता है। तरह तरह की भारी सज्जा पर वह सजग रहता है, सुंदर सुंदर कीमती कपड़े पहनता है, आभूषण आदि पहनता है। आंतरिक इंद्रिय सुखों के लिए कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति करता है। नश्वर देह के प्रति ऐसा आसक्त प्राणी जीवन भर देह का दास बना रहता है। पर जब यही देह अशक्त हो जाती है, अनाकर्षक हो जाती, बूढ़ी हो जाती है तो बड़े कष्ट देती है और दूसरों का आश्रित बना देती है। फिर न शक्ति पर न सौंदर्य पर रीझने वाला साथ देता है। तो देह अभिमान से कर्म जुड़े हुए हैं। तो आत्मज्ञानी देह के प्रति बिल्कुल अनासक्त होता है। वह सत्य से परिचित होता है कि यह तो नश्वर है, स्थायी नहीं है, एक दिन इसको नष्ट हो जाना है। इससे पूर्व वह अनेक देह धारण कर चुका है और सब ही की सब देह छोड़नी पड़ी। यह देह तो सिर्फ एक किराए का मकान है, तो इससे इतनी प्रीति क्यों? तो अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, इस देह से मुक्त हो जा, तू देह है ही नहीं, तू तो विशुद्ध बोधात्मा है। ऐसा निश्चय कर और सहज कर्म करते हुए आकांक्षाओं से रहित होकर सुख प्राप्त कर। क्योंकि ये जगत है, ये माया जाल है, इसमें अनेक प्रकार के आश्चर्यों की प्रतीति है और जो मानव का मन है ना वो कौतूहलों से भरा हुआ है। अतः वे किसी भी वस्तु या दृश्य को एक बार देखते ही चकित रह जाता है। जैसे तालाबों के किनारे वासी जो तालाब के किनारे रहते हैं वो समुद्र को देखते हैं तो समुद्र को देख के वे चकित हो जाते हैं। तो आत्मज्ञानी ऐसे निर्लिप्त रहता है इस जगत में कि वह जगत की मिथ्या होने के विषय में बिल्कुल दृढ़ है। वह इस दृश्यमान भौतिक जगत से कौतुक रहित है, उसके लिए यह सब सामान्य है। वह जल बिंदु और महासागर में कोई अंतर नहीं करता।
वह जानता है कि जो जल बिंदु में है वही महासागर में भी है। वह चींटी और ब्रह्मा में भी अंतर नहीं करता क्योंकि वह भिन्न है ही नहीं। तो अष्टावक्र यहाँ कह रहे हैं कि हे राजन, जगत के आश्चर्यों से चकित न होने वाला सत्पुरुष इन्हें सहज भौतिक दृश्य मानता है और इनमें उसकी कैसी भी रुचि नहीं होती और वह निर्लिप्त, निरपेक्ष और निर्विकार रहता है। तो यह था 11वां अध्याय, 11वां प्रकरण, और जिससे कि मुझे भी मेरे कई प्रश्नों का, कई समस्याओं का समाधान मिल गया, कई प्रश्नों का मुझे जवाब मिल गया, कई सवालों का जवाब मिल गया, और मैं खुद को बहुत परम शांत महसूस कर रही हूँ आज इस 11वें अध्याय में। मेरी जैसे एक थर्ड आई ओपन कर दी, एक तीसरा नेत्र खोल दिया, और मुझे इस जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे आत्मज्ञान हुआ है, उसके लिए मैं शत शत नमन करती हूँ अपने गुरुदेव अष्टावक्र को। तो चलिए, आपको कैसा लगा आप भी अपने कमेंट करके बताइएगा। कल फिर मिलते हैं। कल 12वां प्रकरण होगा, वह है एवं वाष्टक, जहाँ पर जो राजा जनक को जो जो भी उन्होंने प्राप्त किया और किस तरह से कृपा को उन्होंने आत्मसात किया और क्या क्या घटनाएं उनकी ज़िंदगी में घटी, वह सब सारा विवरण वो सुनाएंगे। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।